तो सबसे पहले हम लोग इसका हाला कट करने वाले हैं। हाले के लिए आप लोगों को हाला कट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना यानी कि कमीज़ का जो अपनी गर्दन है उसका आप लोगों को नाप लेना है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं मैंने बैन वेयर किया हुआ है तो आप लोग भी बैन ही वेयर करोगे। आप लोगों ने क्या करना है कि इंची टेप को ऐसे लेना है, ठीक है, ऐसे, और इसको इस तरीके से आप लोगों ने मेज़र करना है। कहाँ से करेंगे, जिस पॉइंट पे आप लोगों की यहाँ पर हड्डी, ऐसे करने से थोड़ा सा सर को ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को हड्डी आती है, वहाँ तक आप लोगों ने इसको बिल्कुल टाइट मेज़र नहीं करना। उसमें आप लोगों ने अपनी एक फिंगर देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर रख रही हूँ। इस तरीके से जब आप लोग करोगे तो इसमें आपने ये वाली एक फिंगर देनी है। ये फिंगर देंगे तो ये मेज़रमेंट आप लोगों का परफेक्ट वाला आना है, ठीक है। जो भी आप लोगों का मेज़रमेंट है उसको आप लोगों ने 4 टाइम, कॉलर अगर आप लोग लगा रहे हो तो उसके लिए आप लोगों को 4 टाइम का यानी कि इसको डिवाइड करना होगा। 4 टाइम डिवाइड करेंगे तो कैसे करना है, 14 इंच मेरा आया है, ठीक है, 14 इंच का आया है, इसको मैं इस तरीके से आधा करूँगी, फिर इसका आधा करेंगे तो हमारे पास आया है 3.5 इंच का मेज़रमेंट। इसको अब हम लोग यहाँ पर कट करेंगे। जो हमारे 3.5 इंच का ये बैक का पल्ले को हम लोग साइड में कर देते हैं। बैक की भी हम लोग को थोड़ा सा कटिंग करना होता है, वो कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले हम लोग इसकी यहाँ पर करेंगे 3.5 इंच का, यहाँ पर हम लोग निशान लेंगे, 3.5 इंच का यहाँ पर लेंगे। बैन के लिए हम लोगों को फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट करना होता है, लेकिन कॉलर के लिए हम लोग अलग करेंगे, क्योंकि कॉलर हमारा चेपी पे करता है और डबल हो जाता है। एक तो लगता है, फिर ऊपर से दोबारा से इसको डबल कर दिया जाता है। अक्षय खन्ना का ये वाला गाना बहुत ज़्यादा आजकल फेमस में है और इसको यानी कि बहुत ज़्यादा बनाया भी जा रहा है। यहाँ पर इसकी मुकम्मल कटिंग जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। और अब ये देखिए, यहाँ पर 3.5 इंच का मैंने इस तरीके से लिया, यहाँ से बिल्कुल डीप में देना है, ठीक है, क्योंकि कॉलर हमारा यानी कि खिलड़ा खिलड़ा हुआ सा, थोड़ा सा खुला खुला हुआ हो तो वो ज़्यादा अच्छी लुक रहेगी लेडीज़ में, ठीक है। बैंड जो मर्द होते हैं उनके लिए साथ में बैंड को जुड़ा हुआ होना चाहिए, मुकम्मल शेप आनी चाहिए, लेकिन लेडीज़ में हल्का से इसमें हम लोगों को लूज़ रखना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग सेम इसी के ऊपर कटिंग नहीं करते, हम लोग इससे आधे इंच की अंदर की तरफ को कटिंग करेंगे, क्योंकि 3.5 इंच हम लोगों को एग्जैक्ट कटिंग रेडी चाहिए, यानी कि जब हम लोगों का रेडी बनकर निकले तो 3.5 इंच हमारा रेडी हो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। अब हम लोगों को इसकी लेंथ कितनी लेनी है वो आप लोगों ने जो आप लोग कटिंग का जो ट्यूटोरियल है उसमें अगर आप लोग विजिट करोगे तो हमारी जो शोल्डर टू वेस्ट लाइन है वो है 13 इंच पर है, ठीक है। तो 13 इंच पर ये हमारा निशान आएगा, यहाँ पर 13.5 इंच, ठीक है। हम लोगों का यह है, इससे ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान लेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे कट करेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर से हम लोग इसको ऐसे कट कर देंगे। इसमें हम लोगों को लगानी है पट्टियाँ, तो पट्टियाँ रेडी करेंगे। तो जी जनाब, ये मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं, एक 10 इंच की कट की है और एक 11.5 इंच की कट की है। ये वाली जो है इसके ऊपर मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, यानी कि एम्ब्रॉयडरी थोड़ी सी करनी है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसके ऊपर तो एम्ब्रॉयडरी होगी, तो मुझे यानी कि इसके ऊपर बटन लगाना है, क्योंकि फ्रंट की तरफ को ओपन रखा है तो जाहिर सी बात है कि बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा कट है। तो इसलिए अगर हम लोग इसको यानी कि ऐसे ही बनाएंगे तो डबल पट्टी अगर इसका यानी कि बनाएंगे तो एम्ब्रॉयडरी जो करेंगे उसके ऊपर हम लोगों के इसमें यानी कि चाक आएंगे और इसमें बटन लगेंगे। और अगर इसी तरह बनाएंगे तो इसमें एम्ब्रॉयडरी होगी, तो एम्ब्रॉयडरी में यानी कि हमारे जो चाक होंगे वो बनेंगे और वो यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगी, ना ही कढ़ाई का मज़ा आएगा और ना ही ड्रेस को वेयर करने में और ना ही खूबसूरती निकलनी है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि डबल नेक जो डबल पट्टी होती है ना वो बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये सिंपल वाली जो पट्टी है वो बनाएंगे इस तरीके से। इसको इसमें पेस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। इसको मैंने पेस्ट कर लिया और यहाँ पर हल्की सी मैंने गूंद को अटैच किया है, ठीक है, ताकि हम लोग को मेजर करने में और स्टिच करने में बिल्कुल इजी रहे। इसके ऊपर एक इस्त्री लगा देंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐसे दोबारा से फोल्ड करेंगे, ऐसे ये वाली जो फोल्डिंग है आप लोगों को थोड़ी सी खींच के करनी है, इस तरह से बिल्कुल खींच के, ठीक है। और दूसरी जो इसके ऊपर दोबारा से इसकी फोल्डिंग करेंगे, ये आप लोगों को बिल्कुल ढीले हाथ की करनी है, ताकि इसमें कपड़ा जो है वो आप लोगों का आसानी से आ जाए। जब हम लोग इसको स्टिच करेंगे तो हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल क्लियर लगेगी। तो इसको यहाँ से हम लोग आधे इंच का मार्जिन रख के इस तरह से कट कर देंगे।
इस तरीके से। अब क्या करेंगे कि ये वाले मार्जिन के ऊपर भी हम लोग इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। और इस तरीके से इसको भी हम लोग फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से जी हमारी बनती है सिंगल पट्टी, हम लोग सिंपल जो बनाते हैं उसके लिए, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम लोग डबल पट्टी बनाएंगे तो वो हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। सिंगल पट्टी का भी तरीका बता दिया है आपको कि अगर आप लोग सिंगल बनाना चाहो तो सिंगल इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। और अगर डबल बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे वो आपको समझा देती हूँ। अच्छा, ये गुम पट्टी को बनाने का बिल्कुल इजी सा मेथड, एक टेक्निक होती है, ठीक है, बनाने के लिए। लेकिन आप लोगों को बहुत इजी मेथड करके मैं आप लोगों को ये समझाने वाली हूँ। सेम पट्टी मैंने जैसे उसमें लगाई थी चेपी, वैसे सेम चेपी लगाई है जैसे उसमें लगाई थी। फोल्डिंग एक साइड की है। अब क्या करना है कि जितनी चौड़ाई हमारी इस चेपी की बनी हुई है, ये देखें, इस चेपी की चौड़ाई है तकरीबन 1.25 इंच से 1 पॉइंट है, ठीक है। 1 इंच है और 1 पॉइंट मैंने लिया, थोड़ी सी चौड़ाई में बनाई है ताकि एम्ब्रॉयडरी इसमें अच्छे से नज़र आए। तो यहाँ से हम लोगों को जितनी ये चौड़ाई है उतनी ही हम लोगों को लेना है 1 इंच और 1 पॉइंट, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 दफ़ा हम लोगों को सेम मेजरमेंट की यानी कि लेनी है निशान। इसमें अब हम लोगों को क्या करना है कि ये वाली जो पट्टी है इस कपड़े को हम लोगों ने करना है इस तरीके से फोल्ड, अगेन फोल्ड करना है इस तरीके से, ऐसे फोल्ड करना है। अब ये वाला जो कपड़ा है इसको हम लोगों ने ऐसे फोल्ड करना है। अब क्या करना है कि इसको ऐसे उठाना है और ऐसे पलट देना है, उल्टा कर देना है और इस कपड़े को ऐसे कर देना है। ये जो चेपी वाला मार्जिन है इसको हम लोगों ने ऊपर की तरफ को फोल्ड करना है और ये हमारी चेपी पट्टी जो है वो रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने कट कर दिया है इस तरह से भी और इस तरह से भी। अब हम लोगों को इसमें लगाना इसको कैसे है, इसको लगाने का एक इजी सा मेथड है कि आप लोगों ने क्या करना है। अब ये लगेगा कैसे, कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए, इस तरफ एक चेपी का फोल्डिंग है, एक सादे कपड़े की है और एक फिर सादे कपड़े की फोल्डिंग है। इस तरफ को दोनों ही फोल्डिंग है। ये हमारी यानी कि ओपनिंग वाली साइड में आएगी। यहाँ नीचे की तरफ आपके बटन लगेंगे, यहाँ नीचे की तरफ के आपके चाक हो जाएंगे, ये पट्टी नीचे आएगी, इसमें बटन होंगे, ये चाक होगी और इसमें एम्ब्रॉयडरी हो जानी है, ठीक है। इस तरीके से ये लगेगा और ये हमारा स्टिच होएगा। इस कपड़े को ज़्यादा यानी कि हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो जैसा मेरा भी थोड़ा सा ढीला सा कपड़ा है तो आप लोग इसमें इस तरीके से ये लगा सकते हैं, ठीक है। गूंद को लगा के हम लोग इसको पक्का कर लेंगे ताकि इजी रहे। नहीं अगर आप लोगों के पास गूंद तो आप लोग इसको कच्चे यानी कि सिलाई ले सुई में धागा लेके इसको कच्चा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने कर देना है इस तरीके से। कमीज को सीधी साइड मैंने रख लिया है, ठीक है। अब हमारी जो बटन वाली पट्टी होती है, लेडीज में ज्यादातर ये होता है कि इस तरफ को हमारी आती है बटन वाली आती है हमारी इस तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ को, और जो हमारी बटन वाली होती है वो राइट की तरफ को आती है। लेकिन मर्दाना में ये थोड़ा सा यानी कि चेंज हो जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोग चाहो तो सेम तरीके से भी लगा सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग एक बेसिक को देखना चाहो तो वो इसी तरीके से लगेगा, ठीक है। ये बेसिक, ये इससे एक फ़ायदा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इससे फ़ायदा क्या होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों का जो यानी कि राइट वाला हैंड होता है वो ज़्यादा यानी कि मूव होता है, जिसकी वजह से हमारा कपड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। नीचे क्योंकि हम लोगों को कपड़ा तो नहीं लगाना, एक दूसरे के ऊपर बस चढ़ा के इसको हम लोगों ने बटन के साथ अटैच कर लेना है और ये हमारा यानी कि हो जाएगा। अगर कपड़ा हम लोग ज़्यादा हाथ को मूव करते हैं तो कपड़ा इधर उधर हो जाए, इसलिए हम लोगों को उस तरीके से इसकी सेटिंग करनी चाहिए कि बाद में हम लोगों को वेयर करने के बाद भी किसी भी किस्म का मसला ना हो, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इस यानी कि बटन वाली को इस तरफ को लगाते हैं। बाकी आप लोग अपनी मर्जी भी कर सकते हो, लेडीज़ की अपनी मर्जी ही हो तो काम मज़े का होता है, ठीक है। मैं यानी बहुत सारे कस्टमर से मिली हूँ, बहुत सारे को डील किया हुआ है, तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि हम लोगों को लेडीज़ की जो मर्जी होती है उसी के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस कपड़े के ऊपर अगेन इस तरीके से मैं ऐसे लगा दूँगी। लगाने के बाद यहाँ से जो कट हम लोगों ने लगाया था वही मार्जिन हम लोगों को यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। अब इसके नीचे इसको ऐसे बिल्कुल पक्का करके नीचे रखना है, ठीक है, इस तरीके से। और इसको ऐसे अटैच कर दिया है, ठीक है। चाहे तो इसके ऊपर एक और प्रेस लगा लेंगे और इसके ऊपर अगेन ऐसे लगाएंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे।
और इसके ऊपर हम लोग सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से इसको मैंने लगा दिया है। अब इस तरफ की पट्टी को लेंगे, ये पट्टी है, ठीक है। आप ये देखो इसको लगाना किस तरफ से है। ये 2 दफ़ा फोल्डिंग है इस तरफ की, ये ओपन रहेगी। ये इस तरफ 3 दफ़ा फोल्डिंग नज़र आएगी, 1 2 ये 3 फोल्डिंग है। इसको हम लोगों ने रखना है इस तरफ को, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने लगाना कैसे है, सबसे पहले आप लोगों ने इसको यहाँ पर ऐसे रख के मेज़र करना है, और जितना कट है आप लोगों का उस कट को आप लोगों ने इसको एक दफ़ा खोल दूँगी, इसको हम लोग ऐसे मेज़र कर लेंगे, और इसको यहाँ से हम लोगों ने इस तरह से सेम कट के साथ से कट कर देना है इस तरीके से। अब क्या करना है कि इसको हम लोगों ने ऐसे नीचे रखना है, ठीक है, ऐसे, और इसको ऐसे ऊपर चढ़ा के इसको ऐसे हम लोगों ने सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर हम लोगों और सेम जो हम लोगों ने मेजर यानी कि नीचे कट के साथ मेज़र रखा है, ठीक है, उसी मेज़र के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर भी लेना है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगेन हम लोग इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है, और इसकी हम लोग ऐसे फोल्डिंग कर देंगे। जो हमारी यानी कि डबल फोल्डिंग है उस वो सारी, ये 2 फोल्डिंग हमारी नीचे है और 1 फोल्ड ऊपर है। इसके ऊपर जब हम लोग सिलाई लगाएंगे तो ये तीनों ही हमारी बंद हो जाएंगी। और इसके ऊपर जब हम लोग सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से हम लोग आएंगे, इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे निकाल देंगे। इस तरीके से मैंने इसको यानी कि अटैच कर दिया है। अच्छा, यही वाला जो ऐसे करके राउंड करके हम लोग को यहाँ पर एक कट लगाना है, वो हमारा यहाँ पे आना चाहिए कि जो नीचे का हमारी पट्टी है यहाँ पर एंड हो रही है, उससे आधे इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से हमारा यानी कि ये सिलाई इसके ऊपर लग जाए, ताकि हमारा यानी कि यहाँ से अच्छे से सिक्योर हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरफ को हमारी ये डबल पट्टी रेडी हो गई है, और इस तरफ को हमारी तीनों जो फोल्डिंग थी वो अच्छे से स्टिच हो गई हैं। इसके बैक की तरफ ये कंधियाँ मैंने जोड़ ली हैं। इसके ऊपर अब मुझे कॉलर बनाना है। कॉलर की अगर वीडियो आप लोगों को मुकम्मल बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसको कॉलर बनाने का मुकम्मल तरीका शेयर करूंगी।